कानून तोड़कर, कानून की पाबंदी को बालाए ताक रखकर, उसकी धज्जी उड़ाकर कोई भी आदमी ग्रेट नहीं बनता है, बड़ा आदमी नहीं बनता है। तो ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ने में ना कोई दानिशमंदी है, ना कोई अक्लमंदी है, ना कोई थ्रिल है। अगर कुछ है तो हिमाकत है। तो जब भी हम रोड रेज करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, डेंजरस ओवरटेकिंग करते हैं, कट मारते हैं, ये बुनियादी तौर से हमारे ऊपर एक शैतान सवार होता है। न सिर्फ कि हमको सेफली ड्राइव करना है, बल्कि हमको रोड पे जो दूसरे पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी सेफ रखना है। वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जिसका तजर्बा हम में से हर शख्स ने कभी ना कभी हासिल किया है, महसूस किया इस चीज़ को। वो है ट्रैफिक वायलेशन और दूसरा उसके साथ रोड रेज। ट्रैफिक वायलेशन का क्या कहना, हमारी सोसाइटी में तो अब ऐसा कल्चर हो गया है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने ट्रैफिक का कोई वायलेशन कर दिया तो उन्होंने एक बड़ा मार का अंजाम दिया है, बहुत बड़ी बात कर ली है उन्होंने। देखो कैसे उल्लू बना दिया, कैसे बुद्धू बना दिया। अच्छा, मैं समझ सकता था कि जब तक कांस्टेबल खड़ा रहता था और वो आपको पकड़ता था और आप भाग जाते थे तो एक थ्रिल उसमें था। अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो कैमरा है वहाँ पे, सो आपका नंबर प्लेट आ गया वहाँ पे। बहुत जल्द एक लव लेटर आपको आएगा डिपार्टमेंट से प्रूफ के साथ कि आप फलां जगह पे आपने ये सिग्नल जंप किया है और ये है आपका फ़ाइन, ये है वो कीमत जो आपकी उस थ्रिल की है। अभी तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उसके साथ एक पेनल्टी के पॉइंट भी होते हैं और वो पेनल्टी के पॉइंट जुड़ते जाते हैं साल भर। और एक लेवल अगर आप क्रॉस कर लें तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है। हम इस चीज़ का एहसास यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के मुल्कों में जिसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने का, वो दरअसल अपाहिज है। वहाँ पे एक ड्राइवर अफोर्ड करना ऐसा है कि 50,000 रुपया पर महीने के लिए यहाँ किसी को आप ड्राइविंग की नौकरी पर रखें। इसीलिए अमूमन आप देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अब तो मिडिल ईस्ट में भी बहुत हद तक लोग गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सूनर और लेटर ये सिस्टम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ने में ना कोई दानिशमंदी है, ना कोई अक्लमंदी है, ना कोई थ्रिल है। अगर कुछ है तो हिमाकत है। जानबूझ के अपना नुकसान कराना है, रॉन्ग साइड में चलना, ट्रिपल सीट चलना, बिना हेलमेट के चलना, स्पीड लिमिट को ब्रेक कर देना, जहाँ पे परमिटेड नहीं है जिस गाड़ी को लेके जाना वो गाड़ी वहाँ पे लेके जाना। जैसे अब देखिए ईस्टर्न फ्रीवे है, ईस्टर्न फ्रीवे पे मोटरसाइकिल परमिटेड नहीं है या 3 व्हीलर्स परमिटेड नहीं है। मैंने देखा है कि कई भाई लोग अपने शौकिया लेके जाते हैं और अंजाम वही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं। फिर ये शब बारात के वक्त में, ये कभी कभी और दूसरे त्योहारों के मौके पे रात के वक्त मोटरसाइकिल पे सच संवर कर, माशाल्लाह एक बड़ा नूरानी ड्रेस पहनकर जो हम निकलते हैं और हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं। फिर उसके बाद स्टैंड खोलते हैं और देखते हैं कि आग कैसे निकलती है। याद रखिए, आग किसी का घर नहीं देखती। जो आग ज़मीन से निकलती वो गाड़ी को भी जला सकती है और आपको भी राख कर सकती है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी किस चीज़ में है? बहादुरी इस चीज़ में है कि कानून के दायरे में रहते हुए, ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए, लॉज को फॉलो करते हुए हम एक अच्छे शहरी बनकर एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, ताकि दूसरे लोग ये कह सकें कि होना हो तो इस किस्म से होना, बनना हो तो ऐसा बनना। जितने बड़े लोग हुए आपने देखा है ना, उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में रेफ़र किया जाता है, कोट किया जाता है। लोग अपने बच्चों को मिसाल देते हैं। ये तमाम सिग्नल तोड़ने वाले, ये ट्रिपल सीट चलने वाले, ये करतब दिखाने वाले, ये मोटरसाइकिल का मिसयूज़ करने वाले, ये कट मारने वाले, आपने कभी इनका रेफरेंस सुना है? उनका रेफरेंस सिर्फ एक होता है, इस जैसे नहीं बनना। ये चॉइस हमारी है कि हम कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हैं। याद रखिए, कानून तोड़कर, कानून की पाबंदी को बालाए ताक रखकर, उसकी धज्जी उड़ाकर कोई भी आदमी ग्रेट नहीं बनता है, बड़ा आदमी नहीं बनता है। वो और छोटा आदमी हो जाता है और वो कमतर आदमी हो जाता है। अगर ऐसे कई ऑफेंसेस आपके हो गए, चालान हो गए, याद रखिए एक दिन कभी जब आप नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करेंगे
तो शायद जब बैकग्राउंड चेक आपका होगा तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी, और हो सकता है कि वो चीज़ जो आपको बिल्कुल मिल रही थी ना मिले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहादुरी का कोई मज़हर ना समझें, हम इसको बहादुरी की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं समझें। और किसी भी एक आदमी को अगर आप उनके कब्ज़े से निकल गए, एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, उसकी ड्यूटी है एक जगह पे, आप तेज़ स्पीड में वहाँ से निकल गए सिग्नल तोड़ते हुए, वो आपको पकड़ नहीं सका, तो आपने क्या हासिल कर लिया? कभी सोचा है? खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो? यहाँ जे फ्लाईओवर है, उसमें मोटरसाइकिल परमिटेड नहीं है। मैंने कितने एक्सीडेंट्स देखे हैं मोटरसाइकिल के, वहाँ पर कर्व पर हम यूं कट मारते हैं, यूं घुमा के चलते हैं जैसे कि हम जो रेस होती है और रेस में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। भाई जो लोग रेस में जाते हैं उसके लिए वो बड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए उनके पास प्रोटेक्टिव गियर होता है, अगर वो गिर भी जाए तो उनको चोट बहुत कम पहुंचती है। आपके पास क्या है? आपने तो हेलमेट भी नहीं डाला हुआ है। तो याद रखिए कि हम कानून को तोड़कर कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं। ये कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जिसके बारे में आप कभी कहीं जिक्र भी करना मुनासिब समझेंगे, पसंद करेंगे, किसी को बताना चाहेंगे कि देखो यार मैंने इतना बड़ा काम कर लिया है। और इससे जुड़ी हुई चीज़ है रोड रेज। रोड रेज और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं आपकी जो अना है, आपकी जो ईगो है, वो दरअसल जब गाड़ी पे सवार हो जाती है तो रोड रेज की शक्ल में हमारे सामने आती है। ये अना जो है अगर अच्छे काम में लगे तो इंसान को निखार देती है। जैसे पत्थर को काटने से वो चमकने लगता है, उसमें मूर्ति बनती है, एक शेप उसको मिल जाता है और उसकी बड़ी कीमत होती है। हीरे को काटने से उसकी चमक दमक बढ़ जाती है। वैसे अना होती है, अगर वो अच्छाई की तरफ लग जाए वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको ऐसे मेहनत के रास्तों पर डालेगी, ऐसे मशक्क़त आपसे करवा लेगी, आपका इतना डेवलपमेंट करवा देगी कि आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। स्टीव जॉब, मार्क ज़करबर्ग, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किया है उसकी बुनियादी वजह वो पॉजिटिव ईगो है, वो एनर्जी है जो उनको एक्सीलेंस के लिए ड्राइव करती रहती थी। लेकिन जब ये अना नेगेटिव हो जाए तो ये अना नहीं होता, ये शैतान होता है जो आपके सर पे सवार होता है। आपने कभी सोचा है 5 मिनट 10 मिनट अगर जल्दी भी मैं कहीं पहुंच गया तो क्या ऐसी चीज़ हासिल कर लूँगा जो इत्मीनान से पहुंचने से नहीं हासिल होगी? हमारे खाने का वक्त वही रहता है, हमारी नींद का वक्त भी वही रहता है। दूसरे को नीचा दिखाना, उसके आगे अपनी गाड़ी को लेके जाना, गाड़ी रेस करना, अनसेफ ओवरटेकिंग करना और उस चक्कर में अपनी गाड़ी को नुकसान में डालना, ख़तरे में डालना, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना, ये किस हद तक मुनासिब है? कभी हमने सोचा है? याद रखिए कि रोड पे स्पीड लिमिट क्यों फिक्स की जाती है? ताकि आप सेफ़ रहें। बल्कि एक बड़ा मशहूर स्लोगन भी है वहाँ पर, सेफ्टी ऑन रोड इज़ सेफ्टी एट होम। कि आप अगर रोड पे सेफली चले तो घर पहुँच के इत्मीनान से चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, अपने घर वालों से मिल सकते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये हमारे हाथ में कि हम उसका अंजाम क्या करें। आपने किसी बीमार शख्स को देखा है, किसी आदमी के जिसके हाथ पांव टूट गए हों, कि वो बहुत खुश हो? अगर कभी मौका मिले तो जो हैंडीकैप्ड वार्ड होता है उधर जाकर आप देखें कैसे लोग व्हील चेयर पर दूसरों के सहारे चल रहे होते हैं। क्या हमको उसमें शामिल होना है? आपने उन लोगों को देखा जो पैरालाइज हो जाते हैं? मैं डराना नहीं चाहता, मैं आपकी अक्ल को आवाज़ देना चाहता हूँ कि हम ज़रा देर के लिए रुक के सोचें कि हम 5-10 मिनट पहले अगर पहुँच भी गए तो ऐसा क्या उखाड़ लेंगे जो इत्मीनान से जाने से नहीं होता है। तो जब भी हम रोड रेज करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, डेंजरस ओवरटेकिंग करते हैं, कट मारते हैं, ये बुनियादी तौर से हमारे ऊपर एक शैतान सवार होता है जो हमको कहता है कि नहीं इसमें बड़ी थ्रिल है, इसमें बड़ा आपको एहसास होगा कि मैंने इसको हरा दिया। मुसाबक़त का मैदान, कंपटीशन का मैदान रोड नहीं है, वो आपका अचीवमेंट है। पढ़ाई में मुसाबक़त करो ना, वहाँ कॉम्पीट करो, एक्सीलेंस में कॉम्पीट करो, लाइफ में बेहतर बनने में कॉम्पीट करो, अपने किरदार को निखारने में कॉम्पीट करो, अपने कैरेक्टर को अच्छा करने में कॉम्पीट करो। वहाँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं और हर कंपटीशन आपको और ऊपर और ऊपर और ऊपर के दर्जे पे लेके जाएगा और आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। याद रखिए कि मोटरसाइकिल गिफ्ट में देना, जिसको माँ बाप आजकल यूँ समझ रहे हैं कि शायद दीन का हुक्म है। मैंने जहाँ तक दीन पढ़ा है ऐसा कोई हुक्म मैंने पढ़ा नहीं। आपका बच्चा बाशऊर हो जाए, उसको कहीं जाना है तो कोशिश कीजिए कि हम
सेफ मीडियम से स्टार्ट करें। आप साइकिल दीजिए उसको, साइकिल में उसकी एक्सरसाइज भी होगी, उसकी स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी और वो बहुत सारी चीज़ों को देखता हुआ जाएगा। अगर ज़रूरी है कि हम उसको मोटरसाइकिल दें तो सबसे पहले हम उसको वो तरबियत दें कि बेटा ये मोटरसाइकिल तुम्हारा ग़ुलाम है, तुम इसके ग़ुलाम नहीं हो। ये मोटरसाइकिल कुछ आदाब और शराइत का तकाज़ा करता है, इसको चलाने के कुछ आदाब हैं, कुछ हिकमत है, कुछ तरीक़े हैं। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इसमें बना के रखे हैं। ना सिर्फ कि हमको सेफली ड्राइव करना है बल्कि हमको रोड पे जो दूसरे हमारे साथ को ड्राइवर्स हैं या जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी सेफ़ रखना है। टक्कर मारकर कोई आदमी सेफ़ नहीं होता। जल्दी जल्दी में काम शैतान करता है। जल्दी करना, उजलत में रहना, ओवरटेक करना, चाहना कि आन की आन में हम वहाँ पहुँच जाएं, ये तमाम शैतानी काम है। अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप जल्दी निकलिए। आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि कुछ रास्तों पे, कुछ जगहों पे बड़ी भीड़ होती है। अगर आपको लोनावाला जाना है और आपको फ्राइडे इवनिंग निकलना है या सैटरडे निकलना है, आपको मालूम है कि इधर से लोनावाला जाने में बड़ी भीड़ होगी, तो आप बेहतर करेंगे एक पैर पहले निकल जाएं। आप ऐसे वक्त में निकल जाएं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं जब भीड़ कम होती है। तो अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए, ना कि हमें रोड पे जल्दी करनी चाहिए। तो पेरेंट्स को भी, को पैसेंजर्स को भी, को ट्रैवलर्स को भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, स्पीड में हूँ, डिसिप्लिन में हूँ, तो उसके अंजाम, उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। और कितने डेथ्स हमने देखे हैं। बॉडी म्यूटिलेट हो जाती है, चीज़ें इधर से उधर बिखर जाती हैं, कुछ नहीं बचता है अफसोस के सिवा, तकलीफ़ के सिवा, यादों के सिवा। तो हम कहाँ जीना चाहते हैं, सही ज़िंदगी में या यादों में? ये फ़ैसला आपका है। मुझे उम्मीद है कि आप सही फ़ैसला करेंगे। शुक्रिया।